हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है टूरिज़्म टीचर्स नॉलेज बाइट्स। और मैं फिर से एक बार आपके सामने टूरिज़्म से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स NSQF स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जनरल सिनेरियो में भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। शुरू करने से पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपके दिमाग में इस टॉपिक या वीडियो को लेके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या इस टॉपिक के बारे में आप कुछ और नया जानना चाहते हो या इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक बेसिक्स सोशल एटिकेट्स। दोस्तों इस टॉपिक में हम बेसिक सोशल एटिकेट्स में हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे हम इसके अंदर वर्क ऑफिस एटिकेट्स भी कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंदर बिज़नेस टेलीफोन एटिकेट्स की, कि हमको बिज़नेस टेलीफोन जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं उसमें किस तरह का शिष्टाचार दिखाना चाहिए। इसके अंदर हम बात करेंगे कि टेलीफ़ोन को आंसर करते टाइम हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमको टेलीफ़ोन में कॉल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जब हम मैसेज किसी से लेते हैं तब हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और जब हम किसी को मैसेज देते हैं तब किन चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक सोशल एटिकेट्स। दोस्तों ये जो टॉपिक है बेसिक सोशल एटिकेट्स, इसका मतलब है कि हमको हमारे समाज में रहने के लिए, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके बीच रहने के लिए हमको किन शिष्टाचार के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिससे लोगों के बीच अगर हम रहें तो उनको हमारे बारे में पॉजिटिव वाइब्स आएँ, हमारे बारे में वो हमेशा अच्छा सोचें। एटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार, और जब भी हम शिष्टाचार या एटिकेट की बात करते हैं इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हम ऑफिस में या अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में किस तरह से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या हमारे किस तरह से अच्छे मैनर्स हैं, या हमारा कितना अच्छा बिहेवियर है, हम ये उनको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे एटिकेट को बताती हैं। लेकिन ये चीज़ें पता है अलग अलग नहीं हैं। जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तभी आपके एटिकेट्स बनते हैं। दोस्तों ये जो सोशल एटिकेट्स होते हैं, इसको जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कैसे डिफ़ाइन करती है मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। इसका हम सीधे शब्दों में मतलब निकाल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों के बीच हमारा जो पोलाइट बिहेवियर का कस्टमरी कोड है उसको सोशल एटिकेट्स बोलते हैं। हम किस तरह से उनको पोलाइट बिहेवियर शो करते हैं, ये हमारे एटिकेट्स हैं। तो चलिए बेसिक सोशल एटिकेट के अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्क या ऑफिस एटिकेट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों आजकल की हेक्टिक लाइफ में क्या हो गया है कि हम जो आजकल का वर्क प्रेशर है उसकी वजह से क्या हो गया है कि हम ज़्यादा समय अपना फैमिली के बजाय अपना ऑफिस में गुजारते हैं। तो इसके वजह से क्या हो गया है, अगर हम अपना फैमिली के बजाय ऑफिस में समय ज़्यादा गुजारने लग गए हैं तो इससे क्या होता है कि हमको ऑफिस के जो लोग होते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। कि अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी वो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें हमेशा ये एटिकेट सीखने पड़ते हैं, शिष्टाचार सीखना पड़ता है। तो आपके ऑफिस में आपके बॉस के प्रति या आपके साथ काम करने वालों के प्रति किस तरह का व्यवहार है, ये हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हमको इन पॉइंट्स पे काम करके अपने एटिकेट जो वर्क ऑफिस एटिकेट्स हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बी टाइमली। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, इसके बाद हम इनको अलग अलग करके जानेंगे। सबसे पहला है बी टाइमली, टाइम पे रहना चाहिए हमेशा। नंबर 2 है बी पोलाइट, हमेशा सभ्य रहना चाहिए, लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। नंबर 3 है लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसको हमें उसके बारे में जानना चाहिए। नंबर 4 है अंडरस्टैंड द 4 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस, ये रूल्स मैं आपको बताऊंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 है एडॉप्ट आ कैन डू एटीट्यूड। दोस्तों एक कैन डू होता है मतलब
किसी भी काम को पॉजिटिविटी के साथ हाँ करने की क्षमता। अगर कोई आपको काम करने बोलता है तो आप हाँ कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ बिना सोचे। नंबर 6 है बी फ्लेक्सिबल। हर काम को करने के लिए आप फ्लेक्सिबल बन जाइए। नंबर 7 है गिव क्रेडिट। अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको क्रेडिट दीजिए। और नंबर 8 है डू नॉट डिफ्रेंशिएट। किसी में भेदभाव मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी टाइमली। दोस्तों, जब भी हमारी किसी के साथ मीटिंग अगर फिक्स होती है तो हमको हमेशा टाइम का ध्यान रखना चाहिए। इससे ये शो होता है कि आप अपने टाइम के लिए भी ऑनेस्ट हैं, आप अपने टाइम की केयर करते हैं और दूसरों के टाइम की भी केयर करते हैं। मतलब आपको ये समझ आता है कि दूसरों के टाइम की भी वैल्यू है। इससे आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है लोगों के ऊपर। इसलिए हमेशा टाइमली रहिए, बी टाइमली रहिए। आप हमेशा टाइम पर चीज़ों को समझने के लिए पहुँचिए। नंबर दूसरा है बी पोलाइट। दोस्तों, ये समझने के लिए बी पोलाइट का मतलब होता है नम्र स्वभाव रखिए दूसरों के साथ। इसको आप इससे बेहतर वर्ड से नहीं समझ सकते कि आप दूसरों के साथ ठीक वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद के साथ होते हुए देखना चाहते हैं। बात करते हैं तीसरे की, लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स। दोस्तों, हमें अपने काम की जगह पे वहाँ की ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन हर किसी का काम हर तरीके से अलग होता है और वो हर तरीके से एफिशिएंट होते हैं। तो हमको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई एम्प्लॉई है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो काम करता हुआ नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो जिसमें उसको उस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसलिए आपको ऑफिस पॉलिटिक्स समझने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि काम कैसे हो रहा है और दूसरों के काम में टांग अड़ाने का आप कभी कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 4, अंडरस्टैंड द 4 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 4 ऐसे रूल्स जो आपको ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगे। इसमें सबसे पहला है द बॉस इज़ द बॉस, राइट और रॉन्ग द बॉस ऑलवेज हैज़ द लास्ट वर्ड। आपका जो बॉस होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, ये बात आप मानकर चलिए हमेशा। उन्होंने जो बोला है वो उनके लास्ट वर्ड्स होते हैं। कभी उन पे आप बहस मत कीजिए। अगर उन्होंने बोला है कोई काम करने का तो उस पर बहस मत कीजिए, वो सिर्फ कीजिए, क्योंकि बॉस हमेशा सही होता है। वो कुछ भी करता है वो सही होता है, इसलिए वो बॉस है। इसका दूसरा पॉइंट है कीप द बॉस इन्फॉर्म्ड, गुड और बैड। यू डोंट वांट द बॉस टू लिसन इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड फ्रॉम एन इनएप्रोप्रिएट सोर्स। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में बॉस को अपने इन्फॉर्म करते रहिए। अच्छा हो चाहे आप कभी कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है, कभी कुछ गलत भी हो जाता है, तब भी आप अपने बॉस को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके बॉस के पास किसी और सोर्स से पहुँची, किसी और ने बताई, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसमें तीसरा पॉइंट है नेवर गो ओवर द बॉस हेड विदाउट टेलिंग हिम और हर फर्स्ट। कभी भी अपने बॉस से ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करें उनको इन्फॉर्म भी करें, और दूसरा उनको इन्फॉर्म किए बिना कोई काम की शुरुआत नहीं करें। आप ऐसा मत कभी सोचिएगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ फिर मैं बॉस को बता दूंगा, ये हमेशा गलत हो जाता है। आप सबसे पहले बॉस को इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। इसमें चौथा पॉइंट है मेक योर बॉस लुक गुड, प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ अराइज व्हेन यू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल्स। दोस्तों, आपका प्रमोशन आपके बॉस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके बॉस की चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी चीज़ें भी और बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरी की तरफ बढ़ाइए, इससे आप बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 5, एडॉप्ट आ कैन डू एटीट्यूड। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन एम्प्लॉइज़ को हमेशा सराहा जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं जो एक कैन डू एटीट्यूड रखते हैं। दोस्तों, कैन डू का सीधा सा मतलब होता है आप किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करते। अगर आपका बॉस आपको कोई भी काम देता है, आप कभी उनको ना नुकुर नहीं करते, सीधे हाँ कर देते हैं, वो काम उनके सामने लाकर पेश कर देते हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉइज़ को हमेशा से सराहा जाता है, लोग पसंद करते हैं, और इस तरह से आपके प्रमोशन के चांसेस भी हमेशा से बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, बी फ्लेक्सिबल। दोस्तों, बी फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लीजिए, इतना आप अपने आप को लचीला बना लीजिए कि आपको कोई भी काम दिया जाए आप उसके लिए कभी मना ही ना कर सकें। आप किसी भी काम को किसी भी हद तक और किसी भी तरीके से करने को तैयार रहें। मतलब आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसको कैसे भी बस करके ला दें, उसको कहते हैं बी फ्लेक्सिबल।
कई बार हमको कई सारे काम पसंद नहीं होते, लेकिन अगर आपके बॉस ने आपको बोला है तो आपको वो करना पड़ेगा, और यही आपकी ग्रोथ के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। तो हमें बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब हमको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, नंबर 7, गिव क्रेडिट। दोस्तों, जब भी हम किसी इवेंट में काम करते हैं, एक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं, तो हमेशा हमको दूसरों को क्रेडिट देना चाहिए। जैसे कि आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपके किसी नीचे के साथी ने कोई एक अच्छा काम किया, तो हमेशा उसको क्रेडिट दीजिए। लोगों के सामने उसको बताइए कि इसने बहुत अच्छा काम किया। इससे ये होता है कि वो साथी आपका हमेशा तरफदार हो जाता है। अब वो हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा, और वो अच्छा काम आपके लिए भी करेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करेगा। तो हमेशा जब भी आपको लगता है कि किसी को क्रेडिट देना चाहिए, तो हमेशा दे देना चाहिए, उसके लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, डू नॉट डिफ्रेंशिएट। कभी किसी के बीच में हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये थोड़ा कम काम करता है, थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ये उसका फेवरेट है, ये ऐसा। हम कभी किन्हीं भी लोगों के बीच या पोजीशन के हिसाब से भी हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि जो जैसा भी है वो सब बराबर हैं। आपको सबके बारे में काम सुनने चाहिए, उनके काम करने चाहिए, और उनके साथ सबसे मिलकर काम करना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।